क्या परमात्मा का लेश मात्र भी ख्याल आए बिना भी परमात्मा उपलब्ध हो सकता है? डेफिनेटली। परमात्मा तो उपलब्ध ही है। आपकी कोई इच्छा ना हो, दूसरी बात, और अगर परमात्मा को ख्याल आए ही नहीं ऐसे संसार का भी ख्याल ना आए, उपलब्ध हो आप। संसार की भी कोई इच्छा नहीं है, उसका भी ख्याल ना आए, परमात्मा का भी ख्याल ना आए, तो उसको जो प्राप्ति जल्दी होगी जिसको परमात्मा का ख्याल आता है। उसे परमात्मा चाहिए, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाह रहा है उससे जल्दी उसको होगी, तो परमात्मा कोई ख्याल नहीं है। अच्छा। क्योंकि संसार की इच्छा छोड़ दे अगर, और परमात्मा की इच्छा ना करे, तो उसको जल्दी होगी उसकी अपेक्षा जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है। कि चाहना को छोड़ना ही मूल बात है। सब तरह की चाहना ही छोड़नी है, संसार की भी और परमार्थ की भी। परमात्मा कोई चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। मैं तो कहता हूँ परमात्मा का नाम भी मत लो। ये परमात्मा जब कहते हैं ना, तो हम एक पिक्चर खड़ी कर देते हैं, तो ऐसा सा परमात्मा होगा और वो प्राप्त कर रहा है। लेकिन परमात्मा कुछ चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा कुछ है नहीं। ये हमारे मन के द्वारा या बुद्धि के द्वारा हमने एक नाम गढ़ लिया परमात्मा। और जो है ये हमारे मन का दिया हुआ एक नाम है, काम चलाऊ, इंगित करने के लिए। जैसे कि मुझे इंगित करने के लिए एक नाम है काम चलाने के लिए, ऐसे ही आपको इंगित करने के लिए एक नाम है काम चलाने के लिए। ऐसे ही परमात्मा एक नाम है काम चलाने के लिए, कुछ कहने के लिए। पर अगर उसका कोई नाम न दे तब भी वो तो है ना, पर तब कोई पिक्चर खड़ी नहीं होगी। कोई ऐसा कोई परमात्मा कहीं बैठा है कहीं और वो पिक्चर खड़ी होती है। अगर कहते हैं कि वो निर्गुण निराकार है, तब भी एक पिक्चर खड़ी होती है कि एक आकाश की तरह कोई तत्व होगा, तभी हम पिक्चर खड़ी कर लेते हैं। तब भी निराकार कहें तब भी कर लेते हैं हम। तो मेरी दृष्टि में वो न तो कोई साकार है न कोई निराकार है। वो आप पिक्चर खड़ी करते हैं, परमात्मा का शब्द ही यूज़ ना करो, ऐसी मेरे मन में आती है। तो वो है, आपका होना वही है। आपकी चाहनाओं की वजह से, आपके उद्देश्यों की वजह से वो जो है वो प्रकट नहीं हो रहा। शब्द ठीक नहीं लग रहा कि प्रकट नहीं हो रहा। हमारी चाहनाओं, हमारे उद्देश्यों की वजह से वो फील नहीं हो रहा हमको। ये भी गलत है शायद, कि फील तो वही कर रहा है, फील तो हो रहा है। हमारी चाहनाओं और हमारे उद्देश्यों में हम उलझे हुए हैं, इसलिए हम उसकी फील को इग्नोर कर रहे हैं, ये कहो उसके होने। हाँ, क्योंकि जो फील कर रहा है वो वही तो फील कर रहा है, फील भी है उसका। ये भी नहीं है कि फील नहीं है, पर हम चाहनाओं और उद्देश्यों में अपने मन को उलझाए रखते हैं। तो मन को उलझाए रखने की वजह से उधर ख्याल नहीं जाता। अगर चाहनाएं छोड़ दो, सब तरह के उद्देश्यों का त्याग कर दो, तो स्वाभाविक ही आपको उसका फील उभर के आना शुरू हो जाएगा, वो उभर के आएगा। मन की व्यस्तता की वजह से और मन का कुछ कामनाओं की वजह से उधर ख्याल नहीं है, अपनी ओर ख्याल नहीं है, खुद की ओर ख्याल बाहर की ओर है। इन सब को छोड़ दो तो खुद का ख्याल आना शुरू होगा। वो खुद का जो ख्याल है, खुद के बारे में एक ख्याल, एक फील है, जो वो फील आपकी एग्जिस्टेंस है, वही परमात्मा है। उसको एक शब्द दे दिया परमात्मा, कुछ शब्द मत दो, वो है बस। वो जो फील है ना, वो जो अनुभव होता है अपना, बस वो है, उसे कोई शब्द मत दो। न भगवान, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, कोई शब्द मत दो।
वो है बस, उसका फील उभर के आएगा। पर हमने मन को व्यस्त कर रखा है अन्य में। अब अन्य क्या है? संसार की वस्तुएं, वो भी अन्य हैं, और परमार्थिक इच्छाएं वो भी अन्य हैं। मैं तो कहूँगा परमात्मा वो भी अन्य है। आप चाहते हो किसी परमात्मा को तो अन्य मान के चाह रहे हो ना जी। परमात्मा को भी हम अन्य मान के चाहते हैं, तो वो भी अन्य हो गया। आप तो अन्य को चाह रहे हो ना, आप चाहो मत। जो चाहने वाला है वहाँ ख्याल करो। ख्याल क्या करो? आप हो ही वो। ख्याल भी क्या करना है? कोई ख्याल नहीं करना, वो है। तो परमात्मा के लिए कोई शब्द यूज नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरे मन में आती है। कोई शब्द यूज मत करो उसके लिए, क्योंकि वो कोई अन्य है ही नहीं। हम शब्द हमेशा, नाम और शब्द हम उसके लिए यूज करते हैं जो दूसरा होता है, जो हमसे दूर होता है जी। और हमारे लिए दूसरे नाम यूज करते हैं। दूसरे लोग यूज करते हैं नाम हमारा, हमें अपना नाम यूज करने की जरूरत नहीं। मेरे नाम की उपयोगिता दूसरों के लिए है, और दूसरों के नाम की उपयोगिता मेरे लिए है। जी। और अपना जो स्वयं, जो अपना होना है, वो तो है, उसके लिए किसी नाम को यूज करने की क्या जरूरत? पर जैसे ही नाम को यूज करते हैं, इसका मतलब अन्य मानते हैं। लेकिन अभी आदमी की जो समझ है वो इतनी मैच्योर नहीं है, इतनी मैच्योर नहीं हो पाती। तो इन सब को व्यवहार में लेना पड़ता है, कहने के लिए, समझाने के लिए। पर जैसे जैसे आपकी समझ मैच्योर होगी, वैसे वैसे आप समझ जाओगे कि नाम की जरूरत नहीं है वहाँ। अपने लिए मैं अपने नाम को यूज़ नहीं करता, तो अपने होने के लिए मैं किसी भी नाम को क्यों यूज़ करूँगा? कोई जरूरत नहीं है यूज़। मतलब मेरा कहने का ये है कि इस ख्याल को विदा करो कि परमात्मा तुमसे कोई अन्य है, कोई भिन्न है। यहाँ चोट करने की मुझे बहुत ज़रूरत दिखती है कि मुझसे अन्य, मुझसे भिन्न कोई परमात्मा है, मुझसे भिन्न कोई भगवान है, कोई ईश्वर है। वो सब हैं, ठीक है, लेकिन जो कुछ है आप हो, आप अल्टीमेट हो, आप लास्ट हो, आप सबको जानने वाले हो, आपको कोई जानने वाला नहीं। अगर ऐसा होता कि आप सबके दृष्टा हो, सबको जानने वाले हो, लेकिन कोई आपके पीछे खड़ा होता जो आपको जानता होता और आप उसे ना जान रहे होते। जैसे पत्थर को हम जानते हैं, पत्थर हमें नहीं जानता, तो हम पत्थर के दृष्टा हैं, वो दृश्य है। ऐसे ही आप किसी के दृश्य नहीं हो कि आपके पीछे कोई भगवान या ईश्वर खड़ा है जो आपको देख रहा है और आप उसको नहीं देख रहे हो। तब आप भी पत्थर की तरह हो गए उसके लिए। आप उसे नहीं जानते, वो आपको जानता है। ऐसा नहीं है मामला मेरे दृष्टिकोण में। दावा कुछ भी नहीं करूँगा। मेरे दृष्टिकोण में कोई आपका दृष्टा नहीं है, आप ही अंतिम दृष्टा हो। तो आप अंतिम हो, आप अल्टीमेट हो। तो इस ख्याल को विदा करे इंसान कि मुझसे भिन्न कोई ईश्वर, कोई आत्मा, कोई परमात्मा है। आपका होना ये ही अंतिम है बस। आप सर्व हो, आप ही सर्व हो। लेकिन मन बाहर जा रहा है, आपके उद्देश्य है, इच्छाएं बाहर आपको दिखती हैं, इसलिए आपको अपने सर्व होने का फील नहीं आ रहा। लेकिन आप जब अपनी ओर ध्यान देना शुरू करेंगे, अपने में ठहरेंगे, तो धीरे धीरे आपको अपने सर्व होने का फील जाग जाएगा। फिर आप पाओगे आपसे भिन्न कोई परमात्मा नहीं। तो चोट कहाँ करनी है? मेरी दृष्टि में चोट यहाँ करनी है कि तुमसे भिन्न कोई परमात्मा नहीं। यहाँ आदमी पहले इसको विचार ले, समझ ले, शंका हो तो पूछ ले। तो एक बार ये बात बैठ जाए तो फिर वहाँ टिका रहे, डटा रहे। अब इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या जो आप हो उसके लिए क्या करने की जरूरत है? अगर कुछ बाहर होता और उस तक पहुंचना होता या उसे अपने तक पहुंचाना होता तो कुछ करने की जरूरत होती, तो साधनाओं की जरूरत होती। इसको सिर्फ समझना है। आप हो, बस बात खत्म है। किसी साधना की आवश्यकता मेरी दृष्टि में तो नहीं है। लेकिन साधना वाले भी मार्ग हैं, वो भी ठीक है। लेकिन भाई साहब आएंगे तो वहीं जाना पड़ेगा उनको, क्योंकि आना तो अपने तक ही है ना जी। तो आना ही पड़ेगा उनको यहाँ पे। तो मेरी दृष्टि में है, बात को समझो, विचारो
दैट्स ऑल, खत्म। तो खुद को जानना होने, जिसने भी जाना है वो, उसके क्या सभी उद्देश्य, सभी चीज़ें तिरोहित हो जाती हैं। मैं ऐसा मानता हूँ जो खुद को जानता है। अब यहाँ सवाल ये खुद को जानता है। भाई साहब, खुद को जानने वाला कोई नहीं है। फिर तो ये होगा मैं खुद और जानने वाला दो हो गए फिर तो, कि मैं खुद को जानता हूँ। मतलब मैं कुछ ऐसा हूँ जो मैं अपने आप को जानता हूँ साहब, ऐसा जानना नहीं है मामला। फिर तो वही हो गया कि एक दृष्टा के पीछे दृष्टा खड़ा है। फिर तो वो बात होगी मैं जानने वाला और जानने वाले के पीछे कोई मैं और खड़ा है जो कहता है कि हाँ मैं अपने को जानता हूँ। ये मामला ऐसा नहीं है। तो जानना, बस वहाँ जानना घटता है, वहाँ जानकारी पहुँचती है, तो जानना है। पर वो जानना और जानने वाला ऐसा भेद नहीं है वहाँ पे। बस जानना ही आपका होना है, और होना जो है वही जानना है। ये होना और जानना ये दो नहीं है वहाँ। कभी थोड़ा गहरा के जाओगे या कभी गए होंगे तो एक एहसास आएगा आपको कि जानना, जानने वाला कोई नहीं है, जानना है वहाँ खाली। और होना, तो जो होना है वो होना ही अपने आप में जानना है, और जानना ही होना है। इसको यूं कह दें, अब उसको व्याख्या करूँ थोड़ी इधर ले जा करके उसको शास्त्र की तरफ। तो जानना माने चित्त, चेतन, चैतन्य। परमात्मा का नाम है सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद घन। तो ये चेतनता क्या है? जानना। और होना है सत्य, सत्य यानी होना, आपका होना। तो वहाँ सच्चित आनंद में भेद नहीं है, ऐसा सुना पड़ा होगा आपने। ऐसे ये होना और जानना दोनों एक हैं अभी। ये होना यानी सत्य और जानना यानी चेतन, चित्त, चैतन्य, ये दोनों एक हैं। तो कोई भेद नहीं है वहाँ। ऐसा नहीं कह सकते ये तो मैं हूँ और मैं सत्य को जानता हूँ, ये तो मैं हूँ और ये मैं इसको जानने वाला हूँ। ऐसा नहीं है। बस वो होना ही जानना है और जानना ही होना है, उसको अलग नहीं कर सकते आप। वहाँ कोई वाला नहीं है, वो है बस। इसीलिए ज्ञान कभी होता नहीं है। कोई कहे ऐसा ज्ञान हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ज्ञान है, और जब भी कभी कोई अनुभव में उतरेगा तो वो ये नहीं कहता कि मुझे ज्ञान हो गया, कहता ज्ञान है। तो सदा यूं ही था। ये तो सदा शब्द यूज़ करेगा व्यवहार में, पर वहाँ सदा भी लागू होता नहीं है। ये ऐसा ही है, बस हुआ आया कुछ नहीं, तो ऐसा ही है। ये तो यूं ही था, यूं ही है। अगर अनुभव तो हम तभी कर पाते हैं किसी चीज़ को जब चीज़ें दो में तोड़ी जाएं, एक जानने वाला हो और एक जाने गई वस्तु। बिल्कुल ठीक है। अनुभव हमें हमेशा तभी होगा। ठीक है। तो जब इस स्थिति में जहाँ जानने वाला और जो जाना जा रहा है वो एक ही है, तो उसका तो फिर अनुभव भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा है कि वहाँ जानने वाला जो है ना, वाला नहीं है। वहाँ जानना तो है वहाँ, पर जानने वाला नहीं है। तो वहाँ आप इदम करके नहीं जान सकते कि यह तत्व है, यह आत्मा है, यह परमात्मा है और मैं जानता हूँ इसको। ऐसा नहीं हो सकता। तो जो आत्म तत्व है या को जो आपका होनापन है, उसमें ज्ञान है, वो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए कहते हैं। इसलिए कहा गया कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, कहा गया ना। इसीलिए कहा गया है कि वहाँ उस ज्ञान का कोई अन्य ज्ञाता नहीं है, बस वो ज्ञान है। और जो है वो किसी पे चढ़ता नहीं कि ये तो ज्ञान है और मैं उसको हो गया, ये तो ज्ञान था ये आपको हो गया, ये ज्ञान था ये मुझे हो गया। ऐसा ज्ञान नहीं होता। वो ज्ञान है, इसीलिए कह रहा हूँ कि वो होता नहीं ज्ञान किसी को। वो ज्ञान है, ज्ञान वाला, जानने वाला, वो जानने वाला खत्म होता है।
जो ये कहता है ना, मैं जान गया, मैं जानना चाहता हूँ, मैं कब जानूंगा, ये जो मैंपन है, एक मैंपन का बोध है, ये खत्म होता है। और ज्ञान जो है वो ज्ञान है जो रहता है। क्या इसका, इस अनुभव का कोई सिमिलर अनुभव का उदाहरण हो सकता है जीवन में, सामान्य जीवन में, जिससे हम इसकी तुलना करके समझ सकें? नहीं, मेरी दृष्टि में नहीं। अब कुछ लोग संत महात्मा बड़े वो कुछ समझा दें, कह दें, मुझे नहीं पता, पर मुझे अभी नज़र नहीं आया कुछ। आएगा तो कहूँगा, अभी तक तो नहीं आया।